रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के लिए क्या मुसीबत बन चुके हैं या फिर बीजेपी है वो रविंद्र सिंह भाटी के लिए मुसीबत। सत्ता में हिस्सेदारी है नहीं, भागीदारी है नहीं, तो सिर्फ में विकास है वो भी नहीं होगा। बाड़मेर की बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी के कैलाश चौधरी हो या फिर स्वरूप सिंह खारा के बीच में राजनीतिक 36 का आंकड़ा है वो हो चुका है। पटरी आज दिन तक है बैठती हुई नजर नहीं है, परंतु हाल ही दिनों के अंदर जो दो तस्वीरें आई उसके बाद में राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा बन चुकी है और आज रविंद्र सिंह भाटी सीधे जयपुर से दिल्ली के अंदर लैंड हो चुके हैं। और बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी महज बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं, राजेंद्र राठौड़ के करीबी माने जाते हैं, के बिश्नोई के करीबी माने जाते हैं, तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता की बात की जाए वसुंधरा राजे सिंधिया के भी करीबी माने जाते हैं, तो कई मंत्रियों के भी करीबी माने जाते हैं। खासकर वसुंधरा राजे सिंधिया के तमाम मंत्री हो, विधायकों के रविंद्र सिंह भाटी की नजदीकियां। परंतु बाड़मेर जब आते हैं तो तालमेल स्वरूप सिंह खारा और कैलाश चौधरी के बीच में पटरी है वो नहीं बैठती है। राजनीतिक आंकड़े की बात की जाए तो 72 से भी कहीं कहीं आपको ऊपर नजर आया। परंतु रविंद्र सिंह भाटी की बात की जाए क्या सिर्फ में विकास हो रहा है, क्योंकि बात की जाए तो राजस्थान की सत्ता के साथ तालमेल नहीं होने की वजह से क्या विकास है वो रुक चुका है। अगर तालमेल की बात की जाए तो बाड़मेर प्रियंका चौधरी का तो तालमेल ठीक ठाक है, परंतु बाड़मेर की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में हैरान और डरावनी कहीं कहीं नजर आ रही है। सड़क को लेकर हो, अस्पताल को लेकर हो, तमाम पटरी अगर बात की जाए तो पटरी तो प्रियंका चौधरी की बैठती हुई नजर आ रही है। प्रियंका चौधरी ने लोकसभा चुनाव में भी साथ दिया था, परंतु उसके बाद आज बाड़मेर की क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं। हालांकि बल्कि बाड़मेर नहीं, कई जगह की स्थिति आपको ऐसे ही मंजर नजर आएगा। परंतु अब रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइनिंग करते हैं और मैच 10 दिन के बाद में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं और यहाँ इनका मुकाबला होता है निर्दलीय फतेह खान से। और यहाँ कई कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर जाते हैं और जब झटका तो उस वक्त लगता है जब बीजेपी स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतारती है, तो रविंद्र सिंह भाटी को भी बड़ा झटका लग जाता है। परंतु रविंद्र सिंह भाटी इस मैदान में डटते हैं और यहाँ मुकाबले में करीबन 3500 वोटों से रविंद्र सिंह भाटी बाजी मार जाते हैं और फतेह खान चुनाव हार जाते हैं। अमीन खान जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी चुनाव हार जाते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो जाती है, तो आरएलपी के प्रत्याशी की भी जमानत तक जब्त हो जाए। और उसके बाद में सरकार के साथ तालमेल बिठाने की जरूर कोशिश हुई सरकार की तरफ से, रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से, और लोकसभा चुनाव आते आते लगभग रविंद्र सिंह भाटी की और राजस्थान के मुखिया के बीच में जो बात थी उस पर सहमति बन जाती है, परंतु बात वापस वहीं आ जाती है बाड़मेर के दो नेता की, जिसमें कैलाश चौधरी का भी नाम आ रहा है, स्वरूप सिंह खारा, और 2 हैंडपंप आते हैं और उस 2 हैंडपंप के नीचे स्वरूप सिंह खारा का जब नाम आता है और रविंद्र सिंह भाटी का नाम आता है, एक साइड 20 की लिस्ट एक साइड की 2, तो उस टाइम पटरी फिर एक बार बिगड़ जाती है और लोकसभा चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। जैसे ही मैदान में उतरते हैं तो मीडिया के ऊपर ये खबरें छपती हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जीते या न जीते बीजेपी का उम्मीदवार 3 नंबर पर धकेल दिया जाएगा, वही परिस्थिति बनती। परंतु अब राजस्थान की जो तस्वीरें आई है वो तस्वीरें अपने आप में कुछ अलग ही बयां करें। राजस्थान का मुख्यमंत्री के साथ जयपुर हो, जब भी बीजेपी का राजस्थान का मंथन होता है तो रविंद्र सिंह भाटी का जरूर जिक्र होता है, परंतु बात वहीं अटक जाती है। अब अगर आप लोकल देखते हो तो वहां स्वरूप सिंह खारा हो, कैलाश चौधरी के साथ मामला बैठ नहीं रहा। दूसरी ओर जातीय गणित में हरी चौधरी जब भी बयान देते हैं तो रविंद्र सिंह भाटी का जरूर जिक्र होता है, तो यहाँ जातीय फैक्ट भी खेला जाता है। परंतु इन सब में रविंद्र सिंह भाटी कितने कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कीजिए।